नानक साहब की आवाज़ है कि अब भी चेत जाओ। यह गुरु गोविंद सिंह की आवाज़ है कि अब भी चेत जाओ। अभी समय है, सुधर जाइए, अपने आप को बदल लीजिए। हम आपके साथ खड़ा हैं। कानून, अगर उत्तर प्रदेश में कानून बन सकता है, मध्य प्रदेश में कानून बन सकता है, तो कश्मीर क्या है, हम पूरे भारत में कानून बनवा देंगे। लेकिन एक बार आइए, हाथ मिलाइए, वोट की राजनीति अलग रखिए, लेकिन अपने आप को पहचानिए कि आपका कौन है। इसके तह में जाइए सिरसा जी। जब तह में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप गलती पे गलती करके और उनको सर पे बिठाएंगे तो मज़ा कौन पाएगा। उसका परिणाम है, आपके साथ देने का परिणाम है। आप उनके साथ हर जगह खड़ा हो जाते हैं। आज मोदी जी याद आ रहे हैं। उस समय तो बहुत ताकत का बेजोड़ नज़ारा दिखाया जा रहा था। जोगराज सिंह कह रहे थे कि हमने बचाया। आज कौन बचाएगा आपको? कौन आ रहा है? बुलाइए जरा, पूरे दिखाइए। अगर आपने सीए वालों से ही पूछिए, जिनको अपनी घर बेच के आपने खिलाया, उनसे कहिए ना कि आज सामने निकलो, आओ करो आंदोलन, आओ हमारा साथ दो। किसान आंदोलन में भी पगड़ी पहना के और ले जा रहे थे। क्या मिला? आप खिलाइए, पिलाइए, सर पे रखिए, उनके साथ रहिए। उनका स्वभाव है गद्दारी करना, वह करेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून बनाए, इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून बनाए। आने वाले दिनों में भारत सरकार भी कानून बनाएगी। आज भी हम आपके साथ हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। और आपके लिए अगर जान देनी पड़े तो पूरा 90 करोड़ हिंदू समाज अपनी जान दे देगा। इसलिए कि इतिहास में हमारा आपका संबंध उस तरह से है जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर से एक खबर सामने आई कि 4 सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया, उनको अपहरण किया गया, जिसके बाद उनका धर्मांतरण किया गया। अब इसको लेकर दिल्ली के सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सक्रिय हो गए हैं और इसको लेकर अब विरोध कर रहे हैं। वो ये लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में निकाह और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। आपको बता दें, अभी कुछ दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी धर्मांतरण को लेकर एक मुद्दा उठा था। लेकिन ये वही सिरसा जी हैं, ये उनका बयान सामने उस वक्त आया था कि उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन जो है क्यों लाया जा रहा है, इसका कानून क्यों लाया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि अपनी रक्षा करने के लिए उसे किसी पुलिस या फिर किसी कानून की जरूरत पड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बयानों का परिवर्तन क्यों हो रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर पांडे जी मौजूद है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति में अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी इनकी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा गया कि उत्तर प्रदेश की बात करें, धर्मांतरण का मुद्दा बहुत उठा था, तब सिरसा जी का यह बयान आया था कि हिंदू धर्म इतना कमजोर क्यों है कि अपनी रक्षा करने के लिए किसी पुलिस या किसी कानून की जरूरत पड़ी है। अब वही सिरसा जी, उन्हीं का भी अब बयान परिवर्तन हो गया। अब वो ये कह रहे हैं, जब खुद पर बात आई है तो वो ये कह रहे हैं कि कानून लाना चाहिए। ये बयानों का परिवर्तन कैसे हो गया सर? मनजिंदरजीत सिंह सिरसा बहुत गुस्से में कह रहे थे, उनको इतना आनंद आ रहा था और पूरा देश दुखी था कि वो हमारे भाई जो हमारे धर्म की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान दे दिए, वही आज हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो अपने दिल में रखे थे सिरसा जी। आज यह एक नागरिक भारत का, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सिख, जैन और बौद्ध, इसको हम हिंदू धर्म का अंग मानते हैं। आप कुछ भी कहिए, अरे सिर्फ सिरसा जी नहीं, किसान आंदोलन में युवराज के पिता जोगराज जानते हैं क्या कहे थे? कहे थे कि हिंदू औरतें टके टके पे बिकती थी और हमने उनको बचाया था। यह पूरा सीएए का विरोध किए थे, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई सबको लाने की बात हो रही थी। उस समय भी ये लोग समर्थन किए थे इन लोगों का। ये जो जिहादी समुदाय, इनका खूब समर्थन किए थे। ले जाके बिरयानी खिला रहे थे, मीठे मीठे। कोई बड़े खुश होके कह रहे थे कि कोई सिख भाई अपना घर बेच के और ला के सीएए के प्रोटेस्ट में बिरयानी खिला रहे हैं। खिलाइए,
भाई सांप को दूध पिलाएंगे तो भोगेगा कौन? क्या यह पहली घटना है लाइफ में? सिरसा जी याद है आपको? पाकिस्तान में जहां गुरु नानक देव जी का जन्मस्थली है, उसके मुख्य गुरु ग्रंथी की नाबालिग बेटी को ले जाके 70 साल के बुजुर्ग से शादी कर दिया गया। उस समय भी आप लोग चिल्लाए थे, लेकिन होश ठिकाने आया क्या? हम लोग गलत थोड़ा चिल्लाते हैं। हम तो भाई मानते हैं आपको। हमारे प्रधानमंत्री जाके बिछ जाते हैं आपके गुरुद्वारे में। अगर फोटो ना हो, वीडियो देख लीजिएगा। आपकी ही नेता जो मंत्री थी इसके पहले, वह साथ में थी। हम तो अपने परिवार का मेंबर बनाते हैं। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह का जन्मतिथि था, उस दिन वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा पहन के और वही साफा लगा के गुरु गोविंद सिंह वाला, सिखों वाला, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। हमारे दिलों में यह है, और आपने और आपके समाज ने जब यह ताली बजा रहा था कि हिंदू की औरतें टके टके पे बिकती हैं, तो सोचिए हमारे दिलों पे क्या गुजरी है। आज भी हम आपके साथ हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। और आपके लिए अगर जान देनी पड़े तो पूरा 90 करोड़ हिंदू समाज अपनी जान दे देगा। इसलिए कि इतिहास में हमारा आपका संबंध उस तरह से है जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। आप हमको कितना भी अलग करें, लेकिन हमेशा हिंदू समुदाय आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन पहचानिए कि आखिर इसका कारण क्या है। आप कह रहे हैं ना कि जम्मू और कश्मीर के वो मौलाना क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने सब कुछ बता दिया कि हमने उनके लड़कियों को उस समय ला के पहुँचाया, जिस समय पेंडेमिक चल रहा था और जिस समय फंसी हुई थी, तो आपने ला के पहुँचाया। आप खिलाइए, पिलाइए, सर पे रखिए, उनके साथ रहिए। उनका स्वभाव है गद्दारी करना, वह करेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून बनाए, इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून बनाए। आने वाले दिनों में भारत सरकार भी कानून बनाएगी। आज मोदी जी याद आ रहे हैं। उस समय तो बहुत ताकत का बेजोड़ नज़ारा दिखाया जा रहा था। जोगराज सिंह कह रहे थे कि हमने बचाया। आज कौन बचाएगा आपको? कौन आ रहा है? बुलाइए जरा, पूरे दिखाइए। अगर आपने सीए वालों से ही पूछिए, जिनको अपनी घर बेच के आपने खिलाया, उनसे कहिए ना कि आज सामने निकलो, आओ करो आंदोलन, आओ हमारा साथ दो। किसान आंदोलन में भी पगड़ी पहना के और ले जा रहे थे। क्या मिला? यह सिद्धांत है, यह विचारधारा है, यह सोच है। कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी देख के आप लोग नहीं सीखते हैं, नहीं चेतते हैं, तो आने वाले दिनों में आप लोगों का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जहां इनकी संख्या भारी, वहां यह अपना कानून, यह काम करेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, यह किताबी बात है। क्या आप वो गुरु तेग बहादुर के दोनों बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया गया? क्यों चुनवा दिया गया? उससे भी नहीं सीखे। गुरु तेग बहादुर को जलती हुई कड़ाही में पकौड़े की तरह से तल दिया गया, इससे भी नहीं सीखे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बोरी रख दीजिए, पूरा तेल में हाथ डुबो लो और तिल के बोरी में डाल दो। जितना तिल इसमें चिपकता है, उतनी बार अगर कसम खाएं तो भी इन पे विश्वास मत करो। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसा? जब आप गलती पे गलती करके और उनको सर पे बिठाएंगे तो मज़ा कौन पाएगा? उसका परिणाम है, आपके सह देने का परिणाम है। आप उनके साथ हर जगह खड़ा हो जाते हैं, हर जगह हिंदुओं का विरोध करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब गाली भी देते हैं। तो भाई आज मोदी जी, जोगी जी को सरकार, आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? जाइए ले लीजिए उनसे चारों लड़कियों को। कोई बोल रहा है क्या? कोई पूछ रहा है क्या? पूरा देश सन्नाटा है। जितने मीडिया वाले हैं वह भी चुप हैं, कहीं नहीं चलाया जा रहा है। कुछ को छोड़ के, क्या रवीश कुमार, जितने ये लुटियन मीडिया है जो अपने आप को बरखा दत्त से लेके कौन द वायर, द प्रिंट, कौन है,
जरा पूछ लीजिएगा कि क्या इस मामले को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके तह में जाइए सिरसा जी, जब तह में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है उसके पीछे, चूंकि वह आपको अपना मानता है ना, तो आप अगर अपने मानने वाले के साथ अगर धोखा देंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, और नानक साहब देख रहे हैं, नानक साहब देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि यह लोग जो इनको अपने कलेजे में रखता है उसके साथ यह इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह का बात करते हैं। तो नानक साहब की आवाज़ है कि अब भी चेत जाओ। यह गुरु गोविंद सिंह की आवाज़ है कि अब भी चेत जाओ। यह गुरु तेग बहादुर की बात है कि अब भी चेत जाओ। अभी समय है, सुधर जाइए, अपने आप को बदल लीजिए। हम आपके साथ खड़ा हैं। कानून अगर उत्तर प्रदेश में कानून बन सकता है, मध्य प्रदेश में कानून बन सकता है, तो कश्मीर क्या है, हम पूरे भारत में कानून बनवा देंगे। लेकिन एक बार आइए, हाथ मिलाइए, वोट की राजनीति अलग रखिए, लेकिन अपने आप को पहचानिए कि आपका कौन है, किसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए, कौन आपके लिए लड़ेगा, कौन आपको आगे ले जाएगा। कभी देखें आप लोग तो तिरंगे का अपमान हो गया 26 तारीख को। किसान आंदोलन में भी इस तरह से आज पूछता हूँ, टिकैत साहब क्या बताएंगे उन 4 सिख लड़कियों का जो हो गया है, उस पर कुछ बयान दीजिए ना। टिकैत साहब बोलिए उस पर। ये कह रहे थे, जानते हैं ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि टिकैत साहब कहे थे कि 370 से किसान परेशान हैं। अभी उनका बयान आया था, 370 से किसान कैसे परेशान होगा भाई? 370 से और किसान से क्या मतलब है? तो जाके चिपकिए। इसी तरह का बयान ये लोग देते रहते हैं, उनसे जाके चिपकते हैं तो उसका परिणाम तो कौन भोगेगा? जब इसी तरह के बयानों से ये फायदा उठाते हैं। ये मकसद, ये इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। या ऐसा समुदाय है ये तथाकथित शांति दूत कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये लोग ठगा नहीं। तो इनका ये मकसद रहता है। ये चूंकि आसमानी किताब में ही लिखा हुआ है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन कराना है, किस तरह से माने ये इस देश को कब्जा करना है, ये सब कुछ इस आसमानी किताब के वजह से यह आज घटना घटी है। और इसको पूरा देश आज रो रहा है। पूरा हिंदू समुदाय आज दुखी है कि हमारी वो 4 बहनें, सिर्फ सिरसा जी आपकी बहन नहीं है, वो हमारी बहन है। पूरे हिंदू समाज अपमानित हुआ है आज। हमारे साथ हुआ, हम चेते, अपने लिए कानून बनाए। लेकिन क्या आप कहेंगे कि क्या पंजाब में यह कानून नहीं बनना चाहिए? पंजाब में भी बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ संख्या की बात है। आप लोग अभी जनसंख्या कानून की बात आती है तो वहाँ विरोध कर देते हैं, भारत मोदी जी का विरोध कर देते हैं। तो पहचानिए और सत्य जानिए और सत्य के लिए खड़ा होना सीखिए। जिस तरीके से देखा गया है कि मतलब जब हिंदू धर्म में बात आती है धर्म परिवर्तन की, तब वो सामने नहीं आती, तब नहीं खड़े, तब पाकिस्तान आलाते रहते हैं। अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो पीएम मोदी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं पीएम मोदी को, अमित शाह को टैग कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कानून लाना पड़ेगा। क्या वो खुद को हिंदू धर्म से अलग समझते हैं? क्या लगता है सर आपको? नहीं, देखिए, सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है ही नहीं। हाँ, नहीं, यही दुर्भाग्य है। अपने किताब में, नानक साहब का जो किताब है उसमें भी भगवान राम का जिक्र है और वह राम के बारे में तमाम बातें लिखे हैं। तो हिंदू धर्म और सिख धर्म अलग नहीं है, सब कुछ एक है। मैं पूछता हूँ सिरसा जी से, आपको जब मर्जी हो तब बुला लीजिए। पूरे सिख समुदाय को मैं खुला चैलेंज करके कहता हूँ, आप चले जाइए। ये जितने गुरुद्वारे हैं दिल्ली में मुख्य, ठीक, दिल्ली कनॉट प्लेस वो क्या बोल, गुरुद्वारों में 50% हिंदू जाते हैं। 50% हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं, इसलिए हम आपके अपने हैं। लेकिन एक बार किसी गुरुद्वारे में मौलाना को ले जाके और सजदा करवा दीजिएगा, उस दिन समझ जाएंगे कि हाँ, हिंदू और सिख और मुसलमान भाई भाई हैं। सिर्फ एक बड़े मौलाना को ले जाके और वहाँ सजदा करा दीजिए, कभी नहीं जाएंगे।
इसको समझिए। यह जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। आप चेतिए। इसीलिए मोदी, जोगी और यहाँ हिंदू रहेगा। एक हिंदू, इसके साथ साथ एक और दूसरा चैलेंज करता हूँ कि एक हिंदू बता दीजिए कि कभी किसी सिख लड़की, सिख बच्ची के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार भी किया हो। आप नहीं दिखा सकते सिरसा जी। ये मेरा खुला चैलेंज है कि पूरे 90 करोड़ हिंदुओं में कोई एक हिंदू दिखा दीजिए कि वह कभी किस सिख धर्म के किसी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो। हम नहीं करते हैं इसलिए कि हम आपके भाई हैं, आपको परिवार मानते हैं, आप हमारे लिए भुजा हैं, ताकत हैं। इसलिए वह आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हम इसलिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन आज जो घटना घटी है, आने वाले दिनों में अब पूरे देश में भी घट सकती है। इसलिए खुद को पहचानिए और उसके साथ रहना सीखिए जो इस समाज को साथ लेके चल सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आपने कहा कि हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं, लेकिन वो तो मौलाना और मुफ्ती को अपना परिवार मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जब उनकी मुस्लिम बेटियां जो हैं, धर्म परिवर्तन उनका होता है तो वो उनके साथ उनका समर्थन देते हैं, उनके हक में बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये पता नहीं कहाँ से ये विचारधारा आ गई। ये लोग इस देश से ही, जब देखा गया कि ये हिंदू समाज पे दोस्त गाली देना, ठीक, टके टके पे जो यहाँ हो रहा था, तिरंगे का अपमान करना, विदेशों में ये खालिस्तान को लेके हिंदुस्तान को गालियाँ देना, भारत माँ को गाली देना, वंदे मातरम को गाली देना, जय हिंद को गाली देना, ये आवाज़ें जब बाहर से आती हैं सिख समुदाय से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। इसी लगे हाथ किसान आंदोलन में आप लोग बहुत काम किए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सिख समुदाय जितना पेट्रोल डीजल फूंक दिया ट्रैक्टर को लाने में दिल्ली, उतना तेल अगर वहाँ के गरीब किसानों को का खेत जोतने में लगा दिए होते, उनका काम करने में लगा दिए होते, तो उनको कनाडा नहीं जाना पड़ता, उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ता, उनको अमेरिका नहीं जाना पड़ता, उनको ब्रिटेन नहीं जाना पड़ता। क्या करते हैं सिरसा जी जाके? कोई अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहता है जहां वह पैदा है, जो भाषा जानता है कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन पेट ले जाता है। लेकिन जाके करते क्या हैं? क्या पंजाबी भाई हमारे शौचालय नहीं साफ़ करते हैं? क्या वहाँ ड्राइवरी नहीं करते हैं? टैक्सी नहीं चलाते हैं? वहाँ गार्ड की नौकरी नहीं करते हैं? जिस तरह से बिहार के लोग आपकी खेती करते हैं, आप भी यहाँ से जाके वहाँ खेती का काम करते हैं। सच्चाई है तो उनको उठाइए कि उनको बाहर न जाना पड़े। असली अगर मोदी विरोध करना है तो इस तरीके से करिए कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा कि जितने लोग आप लोग फालतू में ट्रैक्टर भेज रहे हैं, वहाँ के गरीबों की मदद करिए, वहाँ के किसानों की मदद करिए, ताकि वो किसान खुशहाल हो। और टिकैत जी, आप जो 6 एकड़ आपका हिस्सा बनता था, 6 एकड़ से 600 करोड़ 600 एकड़ कैसे बना लिए, वो फार्मूला अगर किसानों को बता देते तो भी किसान सुखी हो जाते। वह भी आपके तरह से एसी में के टेंट में सोते, उनको खेतों में सोना नहीं पड़ता। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिन्होंने खास बातचीत की इस मुद्दे पर। देखना काफ़ी अहम होगा कि सिरसा जी के इस बयान के बाद आगे राजनीति और क्या कुछ करवट लेती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।